बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से टर्किश चिकन कबाब बनाने की रेसिपी विदाउट एनी ग्रिल और ओवन के। मैं आपको तवे पे आसानी के साथ ये टर्किश कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स से और झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। ये बहुत ही अलग तरह की रेसिपी बनकर रेडी होती है, बिल्कुल अलग। ये चिकन बोटी और चिकन कबाब से बिल्कुल ही हट के रेसिपी होती है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तकरीबन 1 kg के करीब मीट ले लिया है चिकन का। और चिकन का मीट मैंने हर तरह का लिया है, लेग और थाई और चेस्ट का भी ले लिया है। तो इस तरह की बोटियां हमने कर ली हैं खुद से। तो लेग और थाई का मैंने इसलिए लिया है गोश्त क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, थोड़ा जूसी सा मीट होता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होंगे। तो आप अपने हिसाब से इसका कट कर लीजिएगा। तो फिर जब हम सीखों पे इसे लगाएंगे तो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने हर तरह का मीट ले लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार से जूसी से हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। तो इसलिए मैंने इस तरह का मीट लिया है। तो आप भी इसी तरह का ले लीजिएगा। अगर आपको ब्रेस्ट का ज़्यादा पसंद हो तो आप ब्रेस्ट का ही यूज़ कर लीजिएगा। मैंने लेग और थाई का सिर्फ इसलिए ही मीट लिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी सा होता है, तो मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होते हैं। आज मैं वीडियो को डिटेल से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये आपको समझा सकूँ कि इस तरह के गोश्त से बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होंगे टर्किश। तो चलें जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल में तकरीबन भी 4 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर देना है। दही बिल्कुल भी पानी ना हो, इस तरह का थोड़ा सा लिक्विड ही हो, लेकिन ज़्यादा खुश्क भी ना हो और ज़्यादा पानी भी ना हो। तो हमने 4 टेबल स्पून दही ले लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें हम केचप ऐड कर देंगे। केचप की जगह अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 टेबल स्पून टमाटर केचप ऐड किया है। टू टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे और हाफ अदद इस तरह से लेमन जूस ऐड कर देंगे। बस इतने ही मसाले ऐड होते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते। तो ये कम मसालों से भी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से हमारे चिकन टर्किश कबाब बनकर रेडी होते हैं। और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब हम मिक्स करने लगेंगे ना तो इसमें बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अलग तरह की खुशबू निकल के आती है जो पूरे घर में महक जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी, कितने मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से हमारे तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो हमारी चिकन की बोटियाँ थी वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी, और अब हम चिकन की बोटियों को भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन की बोटियों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन भी ओवरनाइट के लिए रेस्ट दे देंगे। अगर आप ओवरनाइट के लिए इसे रेस्ट ना दें तो तकरीबन भी इसे 4 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर से दीजिएगा। तो मैंने भी इसे 4 घंटे के लिए ही रेस्ट दिया था। तो मज़ेदार सा फ्लेवर सा निकल के आया था चिकन की बोटियों में। चिकन की बोटियां मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे।
अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे रेस्ट दे देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। चार घंटे हो चुके हैं चिकन को रेस्ट दिए हुए। और ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी चिकन मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखें जी, और बेहतरीन सी खुशबू पूरे घर में महक रही है। ये देखें जी चिकन की बोटियों में कितनी अच्छी तरह से मसाला पहुंच चुका है, कितनी अच्छी तरह से टेंडर और जूसी हो चुकी हैं चिकन की बोटियाँ। ये देखें जी एक एक बोटी में मसाला कितनी अच्छी तरह से जा चुका है। और अब हम इस तरह से वुडी स्टिक में चिकन की बोटियों को इस तरह से गुजार लेंगे। और आप चाहें तो आम जो सीक्स होती हैं उसमें भी इस तरह से लगा सकते हैं। जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो उसमें ही इस तरह से लगा लीजिएगा बोटियों को। और जो लेग और थाई की बोटियाँ हैं उससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखें जी मैं किस तरह से लगा रही हूँ। और ये देखें जी चेस्ट का हिस्सा तो थोड़ा मोटा होता है, तो आप इसे इस तरह से फोक की मदद से पतला कर लीजिएगा और इसे भी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा सीख के अंदर। और ये देखें जी मैं कितनी अच्छी तरह से लगा रही हूँ सीख में, तो आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा सीखों में बोटियों को। और अब हम एक एक करके तमाम सीखें इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे ग्रिल पे भी बना के रेडी कर सकते हैं चिकन टर्किश कबाब को, और चाहें तो ओवन में भी रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम इसे तवे पे बना के रेडी करेंगे। जो सबके लिए आसान मेथड हो हम वो करेंगे, क्योंकि तवा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम तवे पे इसे बना के रेडी करेंगे टर्किश कबाब को। तमाम सीखें हमारी रेडी हो चुकी हैं तवे पे फ्राई होने के लिए। और अब हम तवे पे इस तरह से ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। और ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद ब्रश की मदद से इस तरह से सब तरफ से फैला लेंगे। ये देखें जी इस तरह से ऑलिव ऑयल सब तरफ से अच्छी तरह से फैलाने के बाद ब्रश की मदद से, तो अब हम इस पर मीट लगी हुई स्टिक्स ऐड कर देंगे। स्टिक्स ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, एकदम से हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि मीट बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएगा नीचे से, तो इसलिए हम इसकी बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में ही इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि चिकन की बोटियाँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी से गल जाती हैं, तो ये जल जाएंगी नीचे से, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर में ही बहुत ही अच्छी तरह से इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि बीच में ज़्यादा फ्लेम है तो इन बोटियों को, इन सीखों को आगे पीछे करके एक एक करके अच्छी तरह से कुक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि सीख जो है वो एक ज़्यादा कुक हो चुकी है और 2-3 से ज़्यादा कुक नहीं हुई हैं, तो आप इसे आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके सारी तमाम सी सीखों को अच्छी तरह से कुक कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से जो बचा हुआ मसाला था वो इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लेंगे। और बग़ैर फूड कलर लगाए हुए कितना मज़ेदार सा कलर आया है बोटियों में हमारी। हमने इसमें कोई सा भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। और ये देखें जी कितना मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ रहा है और इतनी मज़ेदार सी खुशबू बन के आई है। इसकी साइड्स चेंज करने के बाद भी इसके ऊपर इस तरह से मसाला लगा लेंगे दूसरी तरफ से भी। चलें जी, बोटियाँ हमारी सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। हम इसे ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे, बस इतना कलर देंगे कि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये बेहतरीन तरीके से अंदर से कुक हो चुकी हैं।
और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, मज़ेदार से, टेंडर से, जूसी से हमारे चिकन टर्किश कबाब बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें जी, कितने मज़ेदार से, कितने फ्लेवरफुल से हमारे टर्किश कबाब बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो एक सीख हम वो उठा लेंगे जिसके अंदर सब तरह की बोटियाँ लगी हुई हैं, ताकि मैं आपको चेक करवा सकूँ। ये देखें जी, जो आगे बोटियाँ लगी हुई हैं वो लेग और थाई की बोटियाँ हैं। कितनी नरम सी, कितनी जूसी सी हैं। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से टूट चुकी हैं। जो बिल्कुल एंड में है तो वो चेस्ट की बोटी है, तो थोड़ी सख्त सी बोटी है वो, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ये देखें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये कितने मज़ेदार से, कितने जूसी से, कितने फ्लेवरफुल से हमारे चिकन टर्किश कबाब बन के रेडी हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको चेस्ट की बोटी चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। हालांकि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सूखी सी होती है, इतना फ्लेवरफुल नहीं होती है बोटी। तो ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो चुकी है। इसकी बोटी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है अंदर से भी। और अगर ये गली हुई नहीं होती तो अंदर से भी इसकी पिंक बोटी हो रही होती। तो ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो चुकी है। पूरी बोटी अंदर से वाइट हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं हमारे चिकन टर्किश कबाब। और अब मैं आपको लेग और थाई की बोटी चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार सी, कितनी नरम और कितनी जूसी, कितनी मलाई सी हमारी ये बोटी है। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से टूट रही है। और ये बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से हमारे चिकन टर्किश कबाब बन के रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ प्यार से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।